हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी की हेडिंग है द ब्यूटीफुल रोज एंड द थोर्नी कैक्टस। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, रोज गुलाब, सुंदर रोज गुलाब एंड और द थोर्नी कैक्टस। थोर्नी मतलब होता है कांटेदार, कैक्टस यानी कि नागफनी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुंदर यानी कि रोज, गुलाब ब्यूटीफुल रोज, सुंदर गुलाब और कांटेदार नागफनी। वंस एक बार, इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग एक सुंदर स्प्रिंग में, स्प्रिंग मतलब होता है वसंत, रोज यानी कि राज मतलब होता है उगना, रोज का थर्ड फॉर्म है ये, रोज यानी कि उगा। अ पाइन ट्री, पाइन ट्री यानी कि चीड़, चीड़ का पेड़। इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। लुक्ड, लुक्ड एट अ रेड ब्लोसम्ड रोज। लुक्ड यानी कि लुक का थर्ड फॉर्म वर्ब है। देखा, एट आ रेड एक लाल, ब्लोसम्ड, ब्लोसम्ड मतलब होता है खिलना, ब्लोसम मतलब होता है खिलना और ब्लोसम्ड मतलब खिला, खिले या खिला गुलाब, रोज यानी कि वंस एक बार, एक अच्छे स्प्रिंग में, वसंत में एक चीड़ का पेड़ उगा जंगल में और वह देखा एक लाल खिले हुए रोज पे, गुलाब पे। एंड और सेड कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर क्या एक कितना सुंदर फ्लावर है, फूल है। आई विश आई वर, आई विश आई वर, ये देखिए स्ट्रक्चर है, जिसी मतलब होता है किसी चीज की कामना करना। आई विश आई वर यू, आई विश काश मैं भी तुम्हारे की तरह होता। द रोज सेड, गुलाब ने कहा, इट सीम्स दैट, यह ऐसा लगता है कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। प्लांट यानी कि सबसे ज्यादा सुंदर वाला पौधा मैं ही हूँ। देन तब, आ सनफ्लावर, सनफ्लावर मतलब होता है सूर्यमुखी। रेजिंग, रेजिंग मतलब क्या होता है, जैसे उठना, ऊपर उठना। द सनफ्लावर, देन तब, आ सनफ्लावर एक सूर्यमुखी, राइजिंग उठी, इट्स हेड उठाई अपना सिर, सेड और कही, देयर वर मैनी प्लांट्स, बहुत पौधे हैं, इंक्लूडिंग द रोज, गुलाब को लेकर, विच वर ब्यूटीफुल, विच वर जो थे, वर ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, जो सुंदर थे। इंक्लूडिंग मतलब होता है किसी चीज को लेना, लेकर, ये होता है। और सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी। और इट सीम्स दैट, ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है ऐसा लगता है कि। द कॉन्सिडर्ड रोज, कॉन्सिडर्ड मतलब होता है घमंडी, घमंडी गुलाब। सैड लुकिंग एट अ थॉर्नी कैक्टस, थॉर्नी यानी कि कांटेदार, कैक्टस यानी कि नागफनी, उसकी ओर देखकर कहा, ये जो घमंडी रोज था यानी कि गुलाब, घमंडी रोज गुलाब, घमंडी गुलाब कांटेदार नागफनी की ओर देखते हुए कहा,
व्हाट एन अगली प्लांट, कितना बदसूरत पौधा है। देन, तब, द रोज वेंट बाल्स्टिक मतलब होता है भड़कना। तब रोज यानी कि गुलाब, वेंट गया, बालिस्टिक यानी कि भड़क गया, तब गुलाब भड़क गया। व्हेन, जब, द पाइन ट्री यानी कि चीड़ का पौधा, कंपेयर्ड तुलना किया, द थॉर्स ऑफ द रोज, थॉर्स यानी कि कांटे, ऑफ द रोज गुलाब का कांटा, गुलाब के कांटे के बीच, विथ दोज ऑफ द कैक्टस यानी कि जब ये जो चीड़ का पौधा था, कंपेयर किया, तुलना, कंपेयर मतलब तुलना किया, थॉर्न्स ऑफ द रोज गुलाब के कांटे को, विथ दोज ऑफ द कैक्टस उन नाखन यानी कि ये कैक्टस से। द रोज रेज्ड मतलब होता है उग्र क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध आना यानी गुस्सा आना। द रोज रेज्ड यानी कि गुलाब को बहुत गुस्सा आया, एट द कैक्टस उस नागफनी पर, टू बी हिज नेबर मतलब होता है पड़ोसी, उसका पड़ोसी होने में उसे बहुत क्रोध आया, गुस्सा हुआ, उग्र क्रोध। एंड, और, इन्फ्रेंटली मतलब होता है गुस्सा होकर, और गुस्सा होकर, ट्राई टू मूव प्रयास किया जाने को, हिज रूट्स यानी कि जड़, अपने जड़ों को, अवे फ्रॉम द कैक्टस यानी कि नागफनी से अपने जड़ों को दूर ले जाने को सोचा, ट्राई किया, प्रयास किया। बट कुडंट लेकिन नहीं ले जा सका। स्प्रिंग पास्ड वसंत ऋतु, स्प्रिंग यानी कि वसंत पास चली गई। एंड, और, लाइफ बिकेम डिफिकल्ट और जिंदगी कठिन बन गई। व्हेन जब, इन स्वेल्टरिंग हॉट डेज, स्वेल्टरिंग मतलब होता है बहुत गर्म, गर्मी के बहुत जो गर्म दिन होते हैं उन्हें कहते हैं। प्लांट्स पौधे, एंड और एनिमल्स और जानवर, नीडेड वाटर और जानवरों को पानी चाहिए, आवश्यकता है उन्हें। एंड और देयर वॉज नो रेनफॉल और वर्षा भी नहीं हुई थी। वंस एक बार, द विल्टेड रोज सा, विल्टेड यानी कि मुरझा हुआ, विल्ट यानी कि मुरझना और विल्टेड वर्ब है, थर्ड फॉर्म है विल्टेड, विल्ट की थर्ड फॉर्म विल्टेड, मुरझा गया यानी कि मुरझा हुआ रोज, गुलाब, सा, सी का सेकंड फॉर्म सा, देखा। स्पैरोज यानी कि गौरैया, ये देखिए चिड़िया होती है ये वाली। स्टिक देयर बिग्स, स्टिक यानी कि अपने बिग्स यानी बिग्स मतलब होता है चोंच और स्टिक मतलब होता है घुसाना, इनटू द कैक्टस जब बिग्स अपने, ये देखिए जो इनकी बिग्स हैं, ये जो अपने कैक्टस में अपने बिग्स को घुसा रही थी। एंड और देन फ्लाई अवे तब उड़ जाती थी। रिफ्रेड यानी कि बहुत आनंद तरीके से, आनंदित होकर उड़ जाती थी। स्पैरो थी यानी गौरैया थी, इस कैक्टस में अपने चोंच डालती थी और निकालती थी, फिर उड़ जाती थी। रिफ्रेड यानी आनंदित होकर। द रोज गॉट पजल्ड, पजल्ड मतलब होता है हैरान हो गया। द रोज यानी गुलाब, गॉट पजल्ड यानी कि हैरान हो गया। द ट्री एक्सप्लेन्ड पौधा समझाया, पेड़ समझाया। द बर्ड्स गॉट वाटर चिड़िया, गॉट वाटर पानी पाती हैं। फ्रॉम द कैक्टस इस कैक्टस से, नागफनी से। दैट जो हर्ट्स जो कष्ट देता है। बट लेकिन, द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड सफर यानी कि कष्ट सहना। जो लेकिन द कैक्टस नागफनी डज नॉट लाइक टू सी नहीं पसंद करता है देखना, एनी बर्ड्स किसी भी चिड़िया को,
सफर, कष्ट सहते हुए। द रोज ब्लश्ड, रोज ब्लश्ड, ब्लश्ड मतलब होता है लाल होना, और विथ सेम, सेम यानी कि शर्माना। द रोज ब्लश्ड विथ सेम, शर्म से लाल हो गया। कौन? गुलाब, गुलाब शर्म से लाल हो गया। इस स्टोरी का मोरल है, नेवर जज एनीवन बाय हिज अपीयरेंस। नेवर, कभी भी, जज मत कीजिए, अंदाजा मत लगाइए, एनीवन, किसी को भी, बाय हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है दिखावट, उनके जो दिखावट होती है, उससे उससे किसी भी का अंदाज मत लगाइए किसी चीज का। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।